भाई सीधा बोलो ना बाबा, तो तुम वोट तो उनको दे रहे हो, सारी टिकटें तो बाबान को दे रहे हो, सारे मुख्यमंत्री उन्हें बनाए जा रहे हो गठबंधन ने। लेकिन कम से कम इतना भी तो तुम्हें वो होना चाहिए कि तुम्हारा जो धर्म है वो सारा मांसाहार पर उतरता जा रहा है और तुम दूसरे को क्लेम करते। मुझे बताना कमलनाथ जी की कितनी कास्ट है वहाँ? जब तुम कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे और तुम लड़ने को चले जाओगे। कमलनाथ जी 1.5 साल रहे थे भाई साहब, उन्होंने एक कार्यकर्ता का काम नहीं किया। संगठन मंत्री हैं या वो केसी वेणुगोपाल जी है, वो साउथ से। जब तुम्हें साउथ के ही सब रखने हैं, उत्तर भारत का किसी को देना ही नहीं है और आप रूपी भगवान बनने और अपने आपसे ज्यादा किसी में ना तो विवेक समझ रहे, ना बुद्धि समझ रहे, ना किसी को एबिलिटी समझ रहे, तो तुम हारोगे ही। अरे धर्म का बात नहीं है भाई, धर्म की तो बात ये है, तुम काउंटर अटैक कर दो। धर्म उसका है। देखो हिंदू धर्म ने किसने, बाबा बालकनाथ सीएम की दौड़ में। अरे बाबा बालकनाथ यो कहते मैं कोई कथा पूजा पाठ किसी का मैं नहीं करूंगा, ना मुझे मांसाहारी की वोट चाहिए, बोल के तो दे। हमारा जो वर्ग है, छोटा वर्ग है, उसको कोई मतलब नहीं, उससे आज से मतलब है, क्योंकि उस सरकारों ने उनको इतना टॉर्चर करके इतना नीचे जमीन में गाड़ दिया है कि वो आगे की सोचने की नहीं। बांग्लादेश की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर जा रही है। जो रिकॉर्ड जो हमारा मुद्रा है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गई। नंबर 2, विदेश से कर्जा सबसे ज्यादा 3 गुना कर्जा ले लिया इन्होंने। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। भाजपा वालों से हमारा निवेदन है, और ये निवेदन नहीं है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे उसमें रह के, तुम्हारे धर्म में ही रह के, तुम्हारी पार्टी में रह के जो मांसाहार कर रहा है, तो तुम मुझको क्यों हिंदू बोल रहे हो? फिर कितना अंडा खाता है, कितना प्याज खाता है, कितना मांसाहारी है पता है आपको? 72% हिंदू दारू पीता है और मांसाहारी है। सबसे पहले तो उन मंदिरों पर रोक लगाई जाए, उन मंदिरों के आगे एक बोर्ड लगाया जाए कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो जो मांसाहार करके आ रहा है वो हिंदू मंदिर में प्रवेश न करे। विधायक बने हैं और कह रहे हैं कि मच्छी की जितनी दुकानें सब बंद होनी चाहिए। देखो बाबाओं का काम, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले बाबा कि सनातन धर्म में कितने जो लोग हैं ना हमारे हिंदू, जिनको ये हिंदुओं का ठेका ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले कि हिंदू कितना मांसाहारी है। समझ लो, कितना अंडा खाता है, कितना प्याज खाता है, कितना मांसाहारी है पता है आपको? 72% हिंदू दारू पीता है और मांसाहारी है। सबसे पहले तो उन मंदिरों पर रोक लगाई जाए, उन मंदिरों के आगे एक बोर्ड लगाया जाए कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो जो मांसाहार करके आ रहा है वो हिंदू मंदिर में प्रवेश न करे। राम मंदिर तो बना रहे हो, ठीक है, आस्था का केंद्र, प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हो उसकी, लेकिन आप ये बताओ उसको जो मांस खा के अगर जा रहा है उसमें मंदिर में हिंदू, तो वो क्या होगा? वो अपशगुन है कि नहीं है? या वो फिर हमारा जैसे ये कहते गंगा जल से फिर धोगे क्या करोगे उसका? हमें ये बता दो। जितने जो बाबा है, नहीं वो देखो, जो चीज अनऑथराइज है, जो इलीगल है, उसको हटाओ, उसका कोई नहीं कह रहा, नहीं समझ रहे, लेकिन कम से कम जैसे हिंदुओं का ये ठेका ले रहे हैं, जितने सनातन का ठेका ले रहे हैं, कम से कम हमको ये भी तो एक बार बता दो, अवेयर कर दो जनता को, ये भी तो बता दो कि तुम 72% मांसाहारी हो, और जो हिंदू मांसाहारी है वो सनातनी नहीं है। सनातनी नहीं है तो उनकी या तो तुम वोट मत लो। भाजपा वालों से हमारा निवेदन है, और ये निवेदन नहीं है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे उसमें रह के, तुम्हारे धर्म में ही रह के, तुम्हारी पार्टी में रह के जो मांसाहार कर रहा है, तो तुम उसको क्यों हिंदू बोल रहे हो? फिर उसकी वोट को क्यों कास्ट मान रहे हो, या उसको मना करो? क्योंकि ये देश में ऐसे नहीं चलेगा, एक तरफा मत चलाओ ना भाई, सीधा बोलो ना बाबा, तो तुम वोट तो उनको दे रहे हो, सारी टिकटें तो बाबान को दे रहे हो, सारे मुख्यमंत्री उन्हें बनाए जा रहे हो गठबंधन ने। लेकिन कम से कम इतना भी तो तुम्हें वो होना चाहिए कि तुम्हारा जो धर्म है वो सारा मांसाहार पर उतरता जा रहा है, और तुम दूसरे को क्लेम करते जा रहे हो और उसको ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम कर करके उसके पीछे लग रहे हो। एक आदमी को, एक संप्रदाय को टॉर्चर करना, वोट नहीं दी तो उसको एक वो करना ना, ये कोई सही बात नहीं है। अब कभी क्रिश्चियनों को गाली देते हैं, कभी उनको सरदार और उनको गाली देते हैं, क्या नाम है, क्या अभी कहा तो था वहां के उत्तर उपाध्यक्ष ने, राजस्थान के ने, कि जो मस्जिद हैं और जो गुरुद्वारे हैं वो हम नासूर हो रहे हैं हमारे लिए। क्यों नासूर हो रहे हैं भाई? क्यों बना रहे हो नासूर? निलंबित हो गया। हाँ, निलंबित तो हो गया यार, फायदा क्या? लेकिन उसके जो भावना है, जो पेट में है, अंगार है जो इनके भाजपा वालों के, वो तो खुल गया। यही ये सारे करते हैं। अरे अगर तुमको देखो खूब शुद्ध बनाओ देश को, हमें कोई एलर्जी नहीं है, भर भर के वोट दिया ना, लेकिन भर भर के किसी जनता ने नहीं दिया, खुद कांग्रेस ने ही पुश किया है। अरे ये कांग्रेस ही देखो, एक मिनट सुनो, ये थक चुके हैं। पहली बात तो ये है, इनकी एज उस लायक है नहीं, नेतागिरी लायक, सारे ओवरेज में चल रहे हैं, 70 से ऊपर चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे बताना उनकी कास्ट की कितनी वोट थी वहां उस स्टेट में, जो प्रोजेक्ट कर रखे थे तीनों मुख्यमंत्री। जब तुम्हारी 1% भी कास्ट है नहीं, और दूसरी कास्टों का तुम प्रोजेक्ट नहीं करोगे। कितने बार 22% जाट था, क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया? 8% गुजर था, क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया? राजस्थान में क्यों वहां ब्राह्मण पर प्रोजेक्ट नहीं किया? जब ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा थे तो मध्य प्रदेश में
नहीं, और तुम ला रहे हो ढूंढ के। मुझे बताना कमलनाथ जी की कितनी कास्ट है वहाँ। जब तुम कास्ट कम्बिनेशन नहीं बनाओगे और तुम लड़ने को चले जाओगे। कमलनाथ जी 1.5 साल रहे थे भाई साहब, उन्होंने एक कार्यकर्ता का काम नहीं किया था, और इनकी हिम्मत नहीं थी किसी की भी, वहाँ जितना भी हमारा हाईकमान है, कि उसको एक फोन करके ये बोलते कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम। जब तुम कार्यकर्ता के काम नहीं करोगे, उसके बाद में ये तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर रही, चला तुम पे जा नहीं रहा, वो तो बीजेपी तो पूरा वो उतारती है, पूरा बटालियन उतारती है उसमें कंपेनिंग में। तुम एक चना भाड़ फोड़ देगा। अब एक चना कभी तो कर देते हो राहुल जी को आगे, कभी तो उनको पैदल चला देते हो, कभी खड़गे जी को आगे। अरे खड़गे जी अकेले, उनकी एज इतनी है भाई, वो इस लायक नहीं है, वो पीछे यूथ को। और फिर उसके बाद में तुम्हारे कितने उपाध्यक्ष हैं? उसके 15 उपाध्यक्ष एक ही दिन में बनाए मोदी जी ने, तुमने एक भी बनाते नहीं हो। उत्तर भारत के किसी आदमी को तुम वो नहीं समझते, लॉयल नहीं समझते हो। और जब तुम उत्तर भारत में किसी को दोगे ही नहीं, पद ही नहीं दोगे, अपने घर में ही धर के बैठे रहोगे, तो कौन कहाँ से जीत जाओगे उत्तर भारत में, बताओ तो। उत्तर भारत का बताओ कोई नेता। इनका मेन जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो साउथ से, इनके जो यूथ के हैं वो साउथ से, इनकी लेडीज है वो वहां से पूर्वोत्तर से, उसके बाद में जो इनके राहुल जी हैं वो वहां से सांसद, उसके बाद में जितने भी संगठन मंत्री हैं या वो केसी वेणुगोपाल जी हैं वो साउथ से। जब तुम्हें साउथ के ही सब रखने हैं, उत्तर भारत का किसी को देना ही नहीं है, और आप रूपी भगवान बनने, और अपने आपसे ज्यादा किसी में ना तो विवेक समझ रहे, ना बुद्धि समझ रहे, ना किसी को एबिलिटी समझ रहे, तो तुम हारोगे ही। तो आप मान रहे कि कांग्रेस अपनी गलतियों से हारी है? अरे अपनी गलती से हारी है यार। मोदी जी ने 5 दिन पहले जब ये बोला, जैसे ही उन्होंने बोला कि भैया मैं 5 किलो अनाज को और 5 साल के लिए आगे को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, उसी दिन सेम डे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना था कि हम भी 5 साल नहीं, हम 10 साल के लिए करेंगे, दिल्ली में जैसे ही हम आएंगे। ये तो आ ही रही है, इसके साथ में एक और कुछ लगा देते, चीनी लगा देते। वो जो जितना भी देखो, आप कैलकुलेशन करो, एनालिसिस कर लो, जितनी भी हमारी सीट गई है वो ज्यादातर आदिवासी और एसटी वाली जो रिजर्व सीट है वो उसमें उसमें ज्यादा गई है। हमारी हाई कास्ट वाली जितनी सीट है ना, जो जनरल है, उनमें हम ज्यादा जीते हैं बीजेपी से। लेकिन एससी और वो भी एसटी के लिए जो रिजर्व थी वो उसने जीती है 70% सीटें, और हमें पता है, मुझे पता है, लेकिन इनको एनालिसिस होगा ही नहीं कि तो किसी न किसी पे लगे ही रहेंगे। अरे सीधा एनालिसिस था भैया, अनाज को ये बोल देते कि ये हमारी योजना थी, खाद्य सिक्योरिटी बिल सोनिया जी के कहने पे हम लेके आए थे, हमने ये चलाई थी, उसी के अगेंस्ट में ये दे रहे हैं मोदी जी, और इसी को कंटिन्यू हम देश को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये तो ऐसे कैसे चलेगी। और दूसरी बात में हम और स्टेट की और एक योजना चलाएंगे जिसमें आपको चीनी और भी कोई चना हम दे सके। नतीजे से पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी। अरे धर्म का बात नहीं है भाई, धर्म की तो बात ये है, तुम काउंटर अटैक कर दो। धर्म उसका है, देखो हिंदू धर्म ने किसने, बाबा बालकनाथ सीएम की दौड़ में। अरे बाबा बालकनाथ यो कहते मैं कोई कथा पूजा पाठ किसी का मैं नहीं करूंगा, ना मुझे मांसाहारी की वोट चाहिए, बोल के तो दे। हिंदू जो मांसाहार कर रहा है, जो मद्यपान कर रहा है, उसकी मुझे वोट नहीं चाहिए। अब तुम्हें वोट भी उन्हीं की चाहिए, सरकार भी उन्हीं की चाहिए। वो पेट भर के आ रहा है रात को, और सुबह को तुम उसके साथ में मंदिर में पूजा कर रहे हो, रात को बकरा भर रहा है, दिन में दारू पी रहा है, नहीं चाहिए भी वो तुम्हें, और फिर तुम उनके नेता भी बन रहे हो, और फिर दूसरे बरादरी से तुम्हें दिक्कत भी है। ये 2 तरह की 3 तरह की कैसे राजनीति चलेगी, ये बताओ ना। लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं ना उन्हें। पसंद तो यही कर रहे हैं, नहीं समझ रहे, पसंद उन्हें कोई नहीं कर रहा। पसंद हमें पता है, हमने जब हम ही कुछ नहीं है तो हम दूसरे को भैया क्या ब्लेम करें। 3 दिन पहले कोई सर्वे देख लो, मैनस्ट्रीम मीडिया का सर्वे देख लो, सोशल मीडिया का सर्वे देख लो, किसी अखबार का देख लो, सब में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बताई थी कि नहीं बताई थी, समझ रहे हो। लेकिन इन्होंने किया क्या, जैसे ही मोदी ने 4-5 दिन पहले मास्टर स्ट्रोक चला वो अनाज वाला, इन्हें तुरंत ही काउंटर करना चाहिए था, उसका किसी ने किया ही नहीं, कोई पता ही नहीं था किसी को क्या कर रहा है। जब मैंने देखो सारा फॉर्मूला आपको बता दिया है, हमारा जो वर्ग है, छोटा वर्ग है, उसको कोई मतलब नहीं, उससे आज से मतलब है, क्योंकि उस सरकारों ने उनको इतना टॉर्चर करके इतना नीचे जमीन में गाड़ दिया है कि वो आगे की सोच, कल की नहीं सोचता है, उसे आज के में चाहिए। जो नगद मिल रहा है, जो प्रेजेंट में मिल रहा है, वो उसी पे यकीन करता है, और जो अब मिल रहा है। अब अगर ये बोल रहे होते, उन्हें जो योजना थी ना 25 लाख वाली, वो तो जब कहेंगे, जब लिख रहा होगा ऊपर वाले के यहाँ, तो हम मर ही जाएंगे। 25 लाख रुपए क्या करेंगे हम उस 25 लाख का, या इलाज करवाएंगे, तो जो लिख रहा होगा टाइम तो लिख रहा, लेकिन हमें तो आज चाहिए ना। आज क्या दे रहे हो, आज में वो दे गया, उसने कह दिया मैं 5 साल लगातार तुम्हें वो दूंगा। मोदी ब्रांड काम कर गया। मोदी ब्रांड कुछ भी नहीं है यार, मोदी से नगारा तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है यार। बीमारी ये हो रही है कि हमारा यार नहीं है कुछ भाई साहब। बांग्लादेश की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर जा रही है। जो रिकॉर्ड जो हमारा मुद्रा है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गई। नंबर 2, विदेश से कर्जा सबसे ज्यादा 3 गुना कर्जा ले लिया इन्होंने,
नंबर 4 जो हमारा सोना था वो गिरवी धर दिया, 267 टन इन्होंने गिरवी रख दिया। नंबर 5 रिजर्व जो फंड था, जो किसी ने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उससे उंगली नहीं लगाई, उसमें से 3.5 लाख करोड़ ले लिया। नंबर 4 जो टैक्स, अंग्रेज भी 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं। नंबर 5 और कितना बताओ। और इन्होंने सारा टैक्स लगा के देख लिया। जब कांग्रेस थी तो 1 रुपया पर साल बढ़ा के लाई थी, उसने 70 साल में केवल डीजल पेट्रोल को 70 रुपए पे लेके गई थी। लेकिन मोदी जी ने केवल 10 साल में ही 4 रुपए पर डे के हिसाब से चल रहे हैं। चाहे गैस ले लो, चाहे डीजल ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, कोई भी आइटम ले लो, वो 4 गुने रेट से चल रहे हैं और हम 1 गुने रेट से चलते थे। बताने वाला नहीं है। ठीक है, ये गलती हमारी है, हमें उस चीज पे ये पहुंचा नहीं रहे। किसी भी चीज पे कोई आदमी बताएगा 4 रुपए अगर एनालिसिस करोगे दुगने रेट नहीं होए। आप देखो, आप एनालिसिस के बावजूद भी, लेकिन जो सही टाइम पे स्टॉक मारे तो वो बंदा है ना, ब्रांड तो है। अब उन्होंने टाइम पे कर दिया 5 किलो ऐलान, 5 किलो राशन का ऐलान, तो वो जीत गए। बस मैन क्या है कि आप निकालोगे ना कौन आदमी किस योजना पे जीता है। मुझे पता था, मुझे तो तभी पता चल गया था जैसे ही उन्होंने बोला था ना 5 साल के लिए कंटिन्यू है। मैं अब जान को बवाल हो जाएगा। जितनी एसटी और एससी सीट है, मतलब मेरा कहने का ये नहीं है, क्योंकि उसको ये है कि वो अब ना जब 60 करोड़ लोगों पे साइकिल भी नाम नहीं है यार, उनका नाम 1 गज जमीन भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो वो क्या किस लिए बैठा है? वो तो सरकारी योजनाओं के ऊपर बैठा है। सरकारी योजना जो उसे नगद लगेगी, जो ये लगेगी इजीली ये मिल रही है, वो उसी पे चला जाएगा। और जब तुम बोलोगे, काउंटर बोलोगे, बताओगे तुम क्या, तुम अकेले ही बताते रहोगे, दूसरे तुम्हारे उपाध्यक्ष तुमने बनाए नहीं, तुम कोई किसी एक्सपेंड कर नहीं रहे, उस पर उसको लॉयल नहीं समझ रहे उत्तर भारत के आदमी को। पुराने ही आदमी तुम्हारे 2-4 घिसे पिटे, वो भी आधे से भागने को तैयार है और ज्यादातर तो भाग ही गए, नहीं समझ रहे। यूपी वाले तो सारे ही भाग गए। अब उनको तुम नए को बनाओगे नहीं, नए को तुम्हारे जो वो है, जो पीएसओ है, ओएसडी है, वो किसी को नए को मिलने नहीं देते, कुछ जाने नहीं देते, टाइम तुम दे नहीं रहे किसी को मिलने का। भैया तुम्हारे संग कौन जुड़ेगा? साउथ वाले जुड़ गए, साउथ वाले हैं पदाधिकारी, उनके जुड़ गए, साउथ तुम जीत रहे हो।